अभी का क्वेश्चन है ये 28 नंबर से देखिए कि रॉबर्ट ने 1190 रुपया में अंकित मूल्य की वस्तु को 40% के लाभ पर बेच दिया। 1190 रुपया में अंकित मूल्य की वस्तु को 40% के लाभ पर बेच दिया। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया जाए तो कुल लाभ ज्ञात करें। क्वेश्चन समझिएगा पहले क्या दिया हुआ। क्वेश्चन दिया हुआ कि रॉबर्ट सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹1190 that was marked price and gains 40%. If he gives 10% discount on the marked price, so find his profit percent। मतलब क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा कि 1190 रुपया में जो सामान बेच दिया ना वो मार्क्ड प्राइस है और उस पर उसको 40% का लाभ हुआ है। अगर मार्क्ड प्राइस में 10% छूट मिलता तो आपसे पूछा कि कुल लाभ क्या होगा, ये पूछा गया। मतलब क्वेश्चन आपके पास है कि रॉबर्ट 1190 रुपया में कोई सामान को बेचता है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है 1190 रुपया, उस पर उसको 40% का प्रॉफिट होता है और बोला कि मार्क्ड प्राइस भी वही है 1190 रुपया, उसका मार्क्ड प्राइस भी था, इतना ही में बेच देता है तो 40% का प्रॉफिट हुआ। अगर इफ 10% का वो डिस्काउंट ऑफर करता है, अगर वो 10% का डिस्काउंट देता है तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए पहले। सर एक बार और समझा दीजिए। क्वेश्चन का बोला है कोई सामान है उसका अंकित मूल्य है 1190 रुपया। ध्यान से समझिएगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 1190 रुपया। अगर कोई डिस्काउंट नहीं देता है, मतलब 1190 रुपया में ही बेच देगा तो उसको 40% का प्रॉफिट होता है। ये बात समझ में आया? यस सर। सामान खरीदने गए, उसका अंकित मूल्य बोल दिया कि 1190 रुपया है, आप बोले कुछ कम करिए, बोले आप कोई डिस्काउंट नहीं है, मतलब 1190 रुपया में ही खरीदना होगा। 1190 रुपया में दे दिया आपको तो उसको 40% का प्रॉफिट। अगर वही दुकानदार दूसरे आदमी को अगर 10% का डिस्काउंट देता है, 1190 रुपये का सामान था, 10% का डिस्काउंट मतलब 119 रुपया कम करता है, तो आपसे पूछा कि प्रॉफिट कितना परसेंटेज होगा, ये बताना है आपको। एक बार ट्राई करके अपने से समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से समझिए क्या दिया हुआ है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1190 रुपया है, अगर कोई छूट नहीं मिलता है, उसको 1190 रुपया में ही बेचता है तो 40% का प्रॉफिट प्राप्त किया दुकानदार। और अगर 10% का डिस्काउंट देता है तो कितना परसेंट का प्रॉफिट मिलेगा उसको, बस यही क्वेश्चन था। तो आपके पास यहाँ पर क्या बताया गया है कि मार्क्ड प्राइस, हमारा मार्क्ड प्राइस जो अंकित मूल्य है, प्रिंटेड प्राइस, वो मार्क्ड प्राइस आपको बोल दिया है 1190। अंकित मूल्य है किसी वस्तु का 1190 रुपया। जब कोई डिस्काउंट नहीं देता है, मतलब 1190 रुपया में ही बेच देता है, तो मार्क्ड प्राइस 1190, यही हमारा सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो बोला कि आपको 40% का प्रॉफिट हो जाता है, 40% का प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, सीपी निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे कि 140% का वैल्यू है 1190, तो 100% का वैल्यू बताइए क्या होगा। 100% का मतलब सीपी निकल जाएगा। क्या निकालिएगा, तो 1190 डिवाइडेड बाई 140 इंटू कर देंगे 100। इसी को सॉल्व करिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा तो 7, 2 से काटिएगा तो 50, 7 से काटिएगा 17 7 119, 17 पचे 85, 850 रुपया हमारा सीपी कहलाया। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य है 850 रुपया और इसका अंकित मूल्य रखा है 1190 रुपया। कोई डिस्काउंट नहीं दिया, मतलब 1190 रुपया में बेच देता है तो 40% का प्रॉफिट होता है। अब सोचिए, ऑल्सो क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर 10% का डिस्काउंट दिया, ऑल्सो इफ 10% डिस्काउंट इज ऑफर्ड,
अगर आपसे 10% का बोला डिस्काउंट देगा, तो डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर ही मिलता है। आप लिखिएगा कि सेलिंग प्राइस तब क्या होगा 10% डिस्काउंट पर, तो 1190 रुपए का सामान 10% का डिस्काउंट है, मतलब 90% पर बेचेगा। या तो हम लोग 1190 लिख के -119 कर देंगे तब, और चाहे 90% इसी का निकालेंगे तब। परसेंटेज का मतलब है डबल जीरो कैंसिल। और 19 नवा 171, और 9 एकम 9 एक 10, 1071 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो सोचिए 10% का डिस्काउंट के बाद 1071 में बेचता है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा है 850 रुपया और सेलिंग प्राइस है 1071 रुपया। सेलिंग प्राइस है 1071 रुपया। तो कितना प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट लिखिएगा यहाँ पर, प्रॉफिट बराबर 1071 माइनस 850, इसी को बोलेंगे 221 रुपए का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए कितना? तो बोलिएगा प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%। इसी को सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटिएगा तो 17 पचे 85, 5 से काटेंगे 2, 17 से काटेंगे तो 13 से कटेगा, 13 दूना 26%। यही प्रॉफिट बताइएगा, 26% का प्रॉफिट। यही आपका आंसर है। डायरेक्ट बनाने के लिए क्या सोच सकते हैं? ये आपका एक एक स्टेप बना के हम लोग देखे तब का केस था। बाकी और करके लिखते हैं कि जब 1190 रुपया हमारा मार्क्ड प्राइस है, इतना ही में बेचेंगे, मतलब मार्क्ड प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों बराबर था, तो 40% का प्रॉफिट है। अगर 10% का डिस्काउंट ऑफर करता है तो हाउ मच परसेंट का प्रॉफिट उसको मिलेगा, ये क्वेश्चन है। अब जरा सोचिए कि जब 40% का प्रॉफिट है, पहले से 40% का प्रॉफिट है और 10% का डिस्काउंट देगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? तो बस काम वही करिएगा जो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के परसेंटेज चेंज के लिए करते थे। कितना? तो 40% का प्रॉफिट माइनस 10% का डिस्काउंट, तो -10 करिएगा प्लस 40 इंटू -10/100 कर दीजिएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस माइनस तो माइनस -4 बराबर बचेगा 26%। यही हमारा आंसर है। मतलब डायरेक्ट समझ गए कि 40% का प्रॉफिट 140 रुपया में बेचना होगा, 100 का सामान 140 में बिकेगा, 10% का डिस्काउंट मतलब 90/100 में बिकेगा। यहाँ से क्या कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल उड़ाएंगे, ये बनेगा 14 नवा 126/100। आपको बोलना होगा कि ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये हमारा रिजल्टेंट वैल्यू है, मतलब 100 रुपए का सामान 126 में बिकेगा, बोलना होगा 26% का प्रॉफिट। ये जो मार्क प्राइस वाला सेलिंग प्राइस वाला कहानी है, ये गायब हो जाएगा ऊपर ऊपर, इसको हम पहले ही इग्नोर कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट परसेंटेज से ही काम कर लीजिए बस। समझ में आया होगा? बुझाया कि नहीं बताइए? यस सर। यस सर, समझ आ गया। चलिए ठीक है, समझ गए तो बहुत बढ़िया। लास्ट एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पे समझिए। एक डीवीडी 25% छूट के साथ 4200 रुपया में उपलब्ध है। नगद भुगतान करने पर 20% अतिरिक्त छूट दिया जाता है, तो एक ग्राहक को नगद भुगतान करने पर डीवीडी कितना में मिलेगा? मतलब क्वेश्चन क्या है, फिर से समझिए कि इफ ए डीवीडी इज अवेलेबल फॉर ₹4200 एंड कोटेड एट 25% डिस्काउंट with 20% additional discount for cash payment. The cost of DVD to purchaser on cash payment is। क्वेश्चन क्या हुआ समझिएगा। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई डीवीडी, क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई डीवीडी है जो 4200 में बोला कि देंगे, इसका मार्ड प्राइस है 4200 रुपया,
इसमें 25% का डिस्काउंट आपको बोला कि देंगे, 25% का डिस्काउंट देगा। 4200 रुपया दाम रखा है, 25% का डिस्काउंट देगा अभी खरीदिएगा तो। आप बोले कुछ और कम करिए, तो बोला कि अगर कैश पेमेंट करिएगा ना, कैश पेमेंट करिएगा तो आपको 20% हम और डिस्काउंट कर देंगे। लीजिए, आप कैश पेमेंट कीजिएगा तो 20% और डिस्काउंट करेंगे। तो बताइए कि वो डीवीडी कितना में देगा, एक्चुअल प्राइस कितना पड़ेगा उसका, ये आपको निकालना है। जरा सॉल्व करके बताइए कितना दाम पड़ेगा इसका। यहाँ पे आपसे बोला ना कि 4200 रुपया इसका दाम था, 25% डिस्काउंट देगा। मतलब आप अभी बोले कि मार्केट प्राइस हेयर, मार्केट प्राइस था 4200 रुपया, आप बोले कितना में दीजिएगा, तो बोला 25% का डिस्काउंट है। तो इसका मतलब है इसका कि प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो 4200 रुपये का सामान 25% का डिस्काउंट मतलब 75/100 में देगा। 25 दिया 75, 2500 का 100, 4 से काटिएगा तो 105, 1050, गुना करिएगा तो 315, 3150 इसका दाम लगा। अब बोला, आप बोले कि नहीं कैश पेमेंट में कुछ और कम करिए, तो एंड कैश पेमेंट का जब कहानी बना तो बोला कि ठीक है 20% और कम करेंगे। मतलब 3150 उसका दाम था, तो 20% और डिस्काउंट किया, मतलब 80% आपसे डिमांड किया, इसका 80%। तो 80% का मतलब क्या लिखिएगा, 80/100। तो 80/100 का मतलब है ये 00 से 00 कैंसिल, तो गुना करिएगा तो 15×120, 8×3 = 24, 25, 2520 इसका दाम पड़ा, 2520 बस। मतलब आप सीधे क्या लगाते ना इसको कि और यहाँ पर कर देते कि एक्चुअल प्राइस क्या पड़ता, तो आप बोलते कि 4200 रुपये का सामान था, 25% डिस्काउंट देता तो 75/100 लेता, फिर 20% डिस्काउंट देता तो 80/100 लेता। बस इसी को सॉल्व करते तो 00 से 00 कैंसिल, 25 दिया 75, 2500 का 100, 4 से काटेंगे तो 20, 20 दिया 60, मतलब 0, 6 दूना 12 का 2, 24 और 1 25, यही है 25/20 इसका आंसर। एक काम तो आप यहाँ से कर सकते थे, ठीक है, एक काम तो आप यहाँ से कर सकते थे। दूसरा क्या सोच सकते हैं ना कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए एक तरफ आपका पहले था और करके सोचिए कि 25% का डिस्काउंट फिर दिया 20% का डिस्काउंट। तो जब दो तरह का डिस्काउंट दे देना, उसके बाद उसको लिखते हैं या तो इक्विवेलेंट, इस दो डिस्काउंट की जगह पे एक डिस्काउंट कितना के बराबर, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, चाहे उसी को बोलते हैं सिंगल डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट, इसी को सक्सेसिव डिस्काउंट कहा जाता है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट की मान लीजिए एक तरफ डिस्काउंट आपका x% है और फिर डिस्काउंट दे दिया y%, दोनों की जगह पे सिंगल डिस्काउंट कितना, तो लिखते हैं x + y - xy/100%, यही आपका सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला चलेगा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला चलेगा x + y - xy/100। बोलिएगा ये कहाँ से फॉर्मूला आता है, तो जैसे x% का ऑफ लिखते हैं ना, x% का डिस्काउंट ऑफ बोल देते हैं, फिर बोलते हैं y% का ऑफ मतलब डिस्काउंट, तो देन इक्विवेलेंट डिस्काउंट किसके बराबर, देन इक्विवेलेंट डिस्काउंट किसके बराबर, x% का ऑफ मतलब -x, y% का ऑफ मतलब -y, फिर क्या लिखिएगा प्लस -x इंटू -y/100 कर दीजिएगा, तो ये क्या दिखाएगा, -x -y, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, xy/100,
तो यहाँ से आप लिखिएगा माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो यही माइनस है ना, जो माइनस दिख रहा है यही माइनस आपका ऑफ को डिस्काउंट को शो करता है। इसीलिए इसको लिखते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला में कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%, और ये एरो नीचे कर दिए मतलब वो डिस्काउंट को शो किया, ये डिस्काउंट को शो किया। तो यही चीज आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला में आएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। जो क्वेश्चन था अपना इक्विवेलेंट डिस्काउंट में क्या आएगा, तो लिखिएगा 25 जोड़ 20 माइनस 25 गुना 20 बटा 100%। यही हुआ डिस्काउंट इक्विवेलेंट। आप इसको सॉल्व करिएगा तो 25 और 20 मिला के 45, 45 माइनस 25 से काटिएगा तो 4, 4 से काटिएगा तो 5, तो 45 माइनस 5 मतलब हो गया 40% का डिस्काउंट। तो 40% का डिस्काउंट मतलब 60% हो गया पेएबल अमाउंट। पेएबल अमाउंट 60% पेएबल अमाउंट किसका, तो लिखिएगा 60% पेएबल अमाउंट ऑफ किसका, तो 4200 रुपए का, जो मार्क प्राइस लिखा हुआ था ना उसी का। तो इसीलिए कैश पेमेंट में कितना देना होगा, तो भाई 4200 का 60%, परसेंटेज का मतलब इसका डबल जीरो कैंसिल करिएगा, 6 दूना 12, 24 और 1 25, यही 25-20 आंसर कहलाएगा। बस इसी पर काम करना है आपको। बस इसी पे काम करना है। चलिए अब क्वेश्चन खुद से बना के देखिए, बहुत कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन है आपके पास कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपया में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। ए मैन बाइज साइकिल फॉर ₹1400 एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। क्या लिखिएगा इसका आंसर बताइए। इसमें 1400 रुपये का साइकिल था, 15% का लॉस हो गया, इसका मतलब 85% उसको मिला होगा। तो सेलिंग यस प्राइस क्या लिखिएगा, बोलिएगा 1400 रुपये का साइकिल 15% लॉस हो गया मतलब 85% उसको मिला होगा। तो 1400 का 85% निकालिएगा, वही सेलिंग प्राइस कहलाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल, 14 का पहरा याद होगा, 14 पंच 70 का जीरो, 7 कैरी, 14 × 112 में 7 जोड़िएगा 119, 1190, यही आपका आंसर है। ठीक है, यस सर। और नहीं तो फिर 1400 रुपया सीपी बताए थे, अब वो आगे 15% का लॉस, तो 15% का मतलब 10% कितना हो जाएगा 140 रुपया, और 5% कितना हो जाएगा 70 रुपया, मतलब दोनों को जोड़िएगा 210 रुपया। तो 1400 रुपये का साइकिल में 210 रुपये का लॉस हो गया, तो यही बन के आएगा 1190 रुपया, लिखना होगा सेलिंग प्राइस। तो इतना नहीं करके डायरेक्ट यहीं पर निकाल दीजिएगा 85% उसका आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए। A retailer buys a radio for ₹225. His overhead expenses are ₹15. He sells the radio for 300. The profit percent of the retailer is। एक दुकानदार 225 रुपया में एक रेडियो खरीदता है, इसे ठीक कराने के लिए 15 रुपया खर्चा करता है, अब वह रेडियो 300 रुपया में बेच देता है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बनाइए, बताइए क्या लिखिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि 225 रुपया में रेडियो खरीदता है और ठीक कराने में 15 रुपया खर्चा करता है, मतलब कुल क्रय मूल्य कितना, टोटल सीपी पूछेंगे कितना, तो बोलेगा 225 रुपए का रेडियो और 15 रुपया मरम्मती खर्च, कुल मिला के 240 रुपया टोटल सीपी बोलना होगा। और रेडियो को 300 रुपया में बेचते हैं, टोटल सेलिंग प्राइस कितना 300 रुपया बोलते हैं। तो 240 रुपया में खरीद कर 300 में बेचिएगा तो 60 रुपए का प्रॉफिट कहलाएगा। कितने का प्रॉफिट, 60। प्रॉफिट बोलिएगा 300 माइनस 240 बराबर 60 रुपए का प्रॉफिट। पूछा लाभ प्रतिशत बताइए, प्रॉफिट परसेंट कितना, तो प्रॉफिट बाई सीपी, सीपी है 240, गुना करते हैं 100%, इसी को काटिएगा 60 से
तो 6 चौके 24 और 4 से काटिएगा तो 25 चौका 100, लिखिएगा 25% का प्रॉफिट। यही आपका आंसर है, 25% का प्रॉफिट। मतलब 225 रुपए का रेडियो 15 रुपया ठीक कराई, हो गया 240 रुपया। 300 में बेचिएगा, 60 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट कितना? 60 बटा 240 गुना 100, इसी को काटिएगा, 25% आंसर। ठीक है, यस सर। जरा इस क्वेश्चन को बताइए। एक वस्तु को 1690 रुपया में बेचने पर क्रय मूल्य का 30% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? An item when sold for 1690 earned 30% profit on the cost price, then the cost price is। ये सेलिंग प्राइस आपको दे दिया है 1690 और प्रॉफिट परसेंट दे दिया है 30%। तो पूछा सीपी क्या होगा? क्या लिखिएगा? 30% प्रॉफिट का मतलब 130%। 130% का मान है 1690, 100% का मान कितना? कट जाएगा अब, ठीक है, कट जाएगा तो कहानी खत्म है। सबको बना के देख लीजिएगा। 1690 बाई लिखिएगा 130 इंटू 100, इसी को काटेंगे तो 13 से कटेगा, मतलब 1300 रुपया सीपी था। क्रय मूल्य था 1300 रुपया। इस टाइप का क्वेश्चन से बनाए थे।